हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जो घर्षण से ताल्लुक रखता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट है कि खुरदरे कटोरे में एक सूक्ष्म कीड़ों की गति। सही सुने, खुरदरे का मतलब होता है जिसमें हम कह सकते हैं रफ सरफेस हो, यानी खुरदरे कटोरे में एक सूक्ष्म कीड़ों की गति की बात करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे एक कटोरा दिख रहा होगा, वो कटोरा जिसमें हम लोग दाल चावल या फिर कुछ इस तरह का एकदम से सब्जी वगैरह खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उस कटोरे में मान लो ये एक छोटी सी बात कर लेते हैं। कटोरे में मान लो कभी आपने चीनी रखा और उसके साइड्स में चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है, शुगर का मॉलिक्यूल्स, वो हल्के हल्की शुगर के लगा पड़ा है। और लगने के बाद चींटी उस पर क्या करेगा, जाएगा, और चींटी जाने के बाद फिर से निकलने की कोशिश भी तो करेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश भी तो करेगा। और ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करेगा उसके कंडीशंस क्या हो सकते हैं ऊपर चढ़ने का, ऐसा क्या कंडीशंस होगा कि जो चींटी को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। तो बात यहां पर यह होती है कि कटोरे में कीड़ा एक निश्चित ऊंचाई, सुनिएगा, कटोरे में कीड़ा एक निश्चित ऊंचाई h तक, मतलब ये लिखे हैं जो, यानी OB, h तक। देखिए जरा, यहां था, यहां से चढ़ने की कोशिश किया, यानी OA, और हाइट कितना हो गया, O से A तक आ रहा है, जिसकी हाइट कितनी हो रही है, यानी h हो रही है। तो सुनिए, कहते हैं कटोरे में, नोट कर लीजिएगा, कटोरे में कीड़ा एक निश्चित ऊंचाई h तब पार करेगा जब इस कीड़े का जो भार है, उसका जो घटक है, इस पे लगने वाला सीमांत घर्षण के बराबर न हो जाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो कीड़ा, देखिए कीड़े को ना थोड़ा इस तरह से हम बना दिए कुछ, ये कीड़ा कुछ इस तरह का है, ये कीड़ा इस तरह से, अब पता नहीं का, हाँ पिपलिका वाली बात है। तो ये कीड़ा है, यानी इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, A। तो सोचिए ये एक कटोरा है और इस कटोरे का यहां से लेके यहां तक क्या है, व्यास। तो व्यास है तो कटोरे का आधा भाग ये यहां से O से, यानी M, और N की बात करें तो MN यानी OM बराबर कितना, ON बराबर R, और बराबर R क्या है, त्रिज्या। तो यहां पर क्या बात बन रहा है, तो जो आपका OM बन रहा है वही OO डैश बनेगा, वही आपका ON बनेगा, क्योंकि वो तो त्रिज्या बन रहा है ना। तो मैंने क्या कहा कि कीड़े को चढ़ने में h ऊंचाई तक तभी मदद मिल सकती है जब इसका भार, किसका भार, कीड़े का भार का घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ एन एंट इज इक्विवेलेंट और विच इज इन इक्विलिब्रियम टू किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण का। अब यहां पर सीमांत घर्षण की बात क्या हो रही है समझिएगा। मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो देखिए, ये अगर मान लेते हैं इसको सतह, तो इस सतह से इस साइड लगने वाला जो फोर्स है लंबवत, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया क्या बोलेंगे, R। और ये अगर यहां से लेके O है तो ये भी तो OMO है, और ये अगर R है तो यहां से OA भी क्या बनेगा, R बन जाएगा। तो यहां पर कहते हैं कि चींटी सरकने की कोशिश कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, चींटी सरकने की कोशिश क्या कर रहा है, और मैंने क्या कहा, इसकी ऊंचाई तक जाने के लिए उसके भार का जो कंपोनेंट यानी घटक है वो सीमांत घर्षण के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब संतुलन में होना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। तो यहां पर क्या बात बनेगा, अगर हम इसकी बात करें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम का, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, ऊपर जरा सोचिए, ऊपर क्या लग रहा है, यानी ये नीचे की तरफ, चींटी नीचे की तरफ सरकने की कोशिश करेगा, चढ़ेगा सरकेगा, चढ़ेगा सरकेगा, चढ़ेगा सरकेगा, चढ़ेगा सरकेगा। इसका मतलब क्या है, यानी ऊपर लग रहा है कौन सा, FL, सीमांत घर्षण। अब नीचे की बात हो रही है, नीचे क्या लग रहा है, mg, और ये वाला की बात हो रही है। और जरा सोचिए बच्चों, अगर हम बात करें, अब यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंगल का, एंगल निकाल लीजिए। अगर हम इस तरह की बात किए, इस तरह का कुछ कटिंग हो रहा है, तो जरा देखिए ये वाला एंगल अगर सीधा कट कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एंगल जो है ये आपका बन सकता है, यानी कुछ इस प्रकार का। ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो ये वाला नीचा, और ये एंगल क्या बनेगा, थीटा।
बनेगा। तो थीटा अगर बन रहा है तो इसी को बांट रहे हो ना mg को, तो इस साइड जो कंपोनेंट में बांटेंगे यानी इसका जो घटक होगा यहां पर बन जाएगा ये, यानी mg इंटू बोलिए cos थीटा, और इसी का लंब क्या बन जाएगा, ये बनेगा mg इंटू बोलिए कितना sin थीटा। तो कुल मिला के कहने की बात यह होती है कि चींटी h ऊंचाई तब प्राप्त करेगा जब ये सीमांत घर्षण mg sin थीटा के संतुलन में होगा। संतुलन में नहीं होगा ये फिसलता रहेगा, फिसलता रहेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा। क्लियर हो गया। तो बिंदु A पर सीमांत घर्षण की स्थिति में जरा सोचिए, बिंदु A पर सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या बात बनेगा, जरा हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। R किसके बराबर है, R जो है साहब ये है mg इंटू कॉस थीटा, और FL किसके करीब बन जाता है, साम्यावस्था में अगर FL की बात करें तो ये होता है mg इंटू साइन थीटा। FL बराबर बनेगा mg इंटू साइन थीटा। समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, किसमें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर जरा करिए तो यहां से क्या बनता है, FL बटे R इक्वल टू क्या बन रहा है, mg इंटू बोलिए साइन थीटा, अब बटा बोल दीजिए mg इंटू बोलिए कॉस थीटा। mg से mg कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके करीब हो जाता है, यानी टेन थीटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू बनता है FL बटे R। और एक बात बताइए, अगर सीमांत घर्षण की बात कर दी जाए तो सीमांत घर्षण होता क्या है, यानी सीमांत घर्षण कहते हैं यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर क्या है, स्थित है और स्थित है तो चलने से पहले यानी सरकने या सरकने वाला होगा, सरकते हुए या सरकने की कोशिश कर रहा होगा, तो सरकने से पहले वाला जो घर्षण होगा उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कहते हैं गतिक घर्षण से पहले वाला जो घर्षण होगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कह सकते हैं हम सीमांत घर्षण। अगर यूं कहा जाए तो हम कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के बीच वाला। स्थैतिक मतलब रुका हुआ और गति का मतलब जो चलने लगा होगा। तो चलने लगा होगा तो चलने से पहले जब चलने को होगा वो जो कुछ समय जो घर्षण लग रहा होगा सतह और वस्तु के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, यानी कह सकते हैं उसको सीमांत घर्षण। और आप बचपन से जानते हो, बचपन में जब से आप पहले पढ़ना शुरू किया तब से बात करते हैं, कॉम्पिटिशन में जब आए हो तो यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, यहाँ पर बात बनता है कि जो सीमांत घर्षण होता है ये किसके करीब होता है, यानी सीमांत घर्षण गुणांक अगुना बोलिए उसका प्रतिक्रिया बल। ये फार्मूला पढ़े हो तो यहां से सीमांत घर्षण निकाल लो बच्चों। सीमांत घर्षण किसके करीब होगा, यानी ये बनेगा FL, यानी सीमांत घर्षण गुणांक बराबर बनेगा FL बटे R। इसको सीमांत घर्षण गुणांक कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण गुणांक। और जरा सोचिए ना FL बाय R किसके करीब हो गया, टेन थीटा है, और ये क्या है म्यू, तो हम यहां से इसको म्यू भी कह सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, टेन थीटा बराबर बन जाएगा साहब FL बाय R बराबर कितना, म्यू L। कोई कष्ट वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, यहां पर म्यू निकल चुका है। अब यहां पर एक छोटी सी बात और आती है कि साहब क्या, कि जब हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं तो हमें तो चाहिए क्या, हमें तो h चाहिए ना, कितनी ऊंचाई पे चढ़ा है। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे सर, यहां पर एक और छोटी सी बात करते हैं। हमने टेन थीटा का मान ले लिए, टेन थीटा का समीकरण हम मान लेते हैं थर्ड, और थर्ड मान लिए तो हम यहां से कह सकते हैं अब यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जरा देखिए तो समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है, क्योंकि ये थीटा तो ये बन गया लंब, और ये बन गया इसका आधार, और ये बन गया कोण। और समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसके एक कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है इसका, तो समकोण त्रिभुज तो कह सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे, यानी कह सकते हैं AOB से, यानी
ओ बी से। जरा सोचिए ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ए ओ बी की अगर बात की जाए तो हम यहाँ लगा देते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, और पी क्या हो गया, यानी थीटा के सामने वाला, यानी कह सकते हैं इसको ए बी, और यहाँ से बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ओ बी। क्या बन गया, ओ बी। अब जरा सोचिए ना, थोड़ा मजबूर होइए अपने आप को सोचने में। तो यहां पर क्या बात बनेगा, हम कहते हैं ये आपका त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो जरा सोचिए कि ये अगर पूरा का पूरा त्रिज्या है और ये मुझे निकालना है, और ये वैल्यू मुझे मिल चुका है, ये कितना है, y है, तो ये वाला वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ये अगर हम पाइथागोरस लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस, हम यहां से कह सकते हैं पाइथागोरस से, कहां से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस, यानी कह सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, या लंब का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर बराबर बनता है कर्ण का स्क्वायर माइनस बोलिए आधार। तो यहां से देखिए तो इसके थीटा के सामने वाला पी क्या है, ए बी, और ए बी का अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं भैया ए ओ का होल स्क्वायर, अब माइनस बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं बच्चों ए ओ का होल स्क्वायर माइनस बोलिए ओ बी का होल स्क्वायर का बोलिए स्क्वायर रूट, क्योंकि इकलौता है, स्क्वायर होता तो रूट हट जाता, होल बट्टा बोलो कितना, ओ बी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, यहां पर क्या बात बन रहा है, ए ओ बराबर कितना है, ए ओ बराबर है आर यानी त्रिज्या, और ओ बी बराबर कितना है, ओ बी बराबर जो बन रहा है ये है आपको वाई। और यहां जरा सोचिए, हम पुट कर देते हैं तो यहां से क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू बनेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, ओ बी। ओ बी का मान तो रखिए, ओ बी बराबर क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए तो बन सकता है ना। आज आपके पास देखिए पाइथागोरस, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, अगर हम पाइथागोरस की बात कर लिए हैं तो अब आप इस चीज को देख लीजिए कि यहां पर आपका वैल्यू निकल चुका है। और बच्चों एक बात बताइए, टेन थीटा किसके करीब है, टेन थीटा किसके करीब है, देखिए ना, अगर हम इसको क्या बोल दे, इसको बोलते हैं समीकरण 4। 3 और 4 की बात कर लेते हैं, तो समीकरण 3 और 4 क्या कहता है, समीकरण 4 निकल गया बच्चों, समीकरण 3 कहता है यानी tan थीटा किसके करीब था, यानी एफ एल बाय आर इक्वल्स टू कितना था, म्यू एल, यही ना था समीकरण 3। और समीकरण 3 और 4 से अगर बात की जाए तो हम यहां से कह सकते हैं समीकरण 3 एवं 4 से, तो यहां से क्या बात बनेगा बच्चों, अब यहां पर बनेगा म्यू एल इक्वल्स टू कितना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय कितना, वाई, यही बात बन रहा होगा, देखिए बन रहा है। तो यहां पर क्या कहते हैं, और मुझे अगर यहां से y निकालने का मौका मिले तो क्या बात बनेगा, हम कहते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां से बनेगा म्यू एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बट्टा बोलिए तो वाई स्क्वायर, क्योंकि ये रूट तो हट जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू एल का स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा कितना, यानी अब इसको इनटू कर लेते हैं, इनटू में कितना बन रहा है, इनटू में बन रहा है बच्चों, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे करेंगे, अब यहाँ y को y के साथ लीजिए, r को r का साथ कर लीजिए, तो सर यहां से बनेगा यानी किसके करीब, म्यू का स्क्वायर, जरा फोकस करिए, म्यू एल का स्क्वायर और इनटू में बोलिए y स्क्वायर और प्लस में बोलिए y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन रहा है, r का स्क्वायर। y और y कॉमन आ रहा है तो यहां से कह सकते हैं म्यू वन का स्क्वायर अब प्लस में बोलिए कितना 1 इंटू बोलिए कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे r चाहिए तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट यानी वाई स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, यानी 1 अब प्लस बोलिए कितना म्यू एल का स्क्वायर बन रहा है। अब यहां से क्या बात बनेगा, ये स्क्वायरिंग को हम काट देते हैं तो r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यानी एक y को बाहर कर लीजिए y इंटू बोलिए स्क्वायर रूट 1 अब प्लस बोलिए कितना म्यू एल का स्क्वायर। क्या ये बात बन रहा है क्या, अब मुझे y चाहिए तो y बराबर क्या बनेगा,
आर बट्टे स्क्वायर रूट 1 अब प्लस बोलिए म्यू एल का बोलिए कितना स्क्वायर। आर का मान निकल चुका है दोस्तों, जरा देखिए आर यानी वाई बराबर क्या निकल गया आर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बात अभी खत्म नहीं हुई है, हमें तो ऊंचाई चाहिए ना, और मैंने ऊंचाई के लिए क्या बोला, कीड़ा तब तक चढ़ेगा जब तक कि ये कंपोनेंट यानी एफ एल एम जी साइन थीटा के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, चढ़ेगा फिसलेगा, नहीं चढ़ पाएगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। किसका घटक, ये किसका घटक है, ये है भार का घटक। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं सर, यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका ओ डैश, जरा पार्ट देखिए तो ओ डैश वाला पार्ट की बात करते हैं। यहां से ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये पूरा मिला करके ओ डैश क्या है, ओ डैश इक्वल टू कितना है ओ बी, आप प्लस बोल दीजिए कितना यानी बी ओ डैश। अब ओ डैश की बात हो रही है, ओ डैश क्या है आर, और ओ बी कितना है, ओ बी जो है सर ये वाई है, अब प्लस में बी ओ डैश कितना है यानी एच। अब इस y को इस तरफ भेज दीजिए, r माइनस वाई बराबर क्या बन रहा है h बन रहा है सर। तो यहां से लिख सकते हैं h बराबर कितना r माइनस वाई। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। अब करिए पुट थोड़ा, अब पुट करिए सर, तो यहां से h इक्वल टू बनेगा r का मान कितना है सर, नहीं यार आने दीजिए, r माइनस वाई का मान कितना है r बटे स्क्वायर रूट कितना 1 प्लस म्यू एल का स्क्वायर। अब r और r कॉमन आ रहा है सर, h बराबर कितना बन रहा है यानी 1 माइनस, चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं पहले, r कॉमन लीजिए तो यहां बन रहा है 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 1 अब प्लस बोलिए कितना म्यू एल का स्क्वायर। सर अब हाइट निकल चुका है आपका, उस कीड़े मकोड़े का हाइट निकल चुका है। क्लियर हो गया, तो इस हाइट तक कीड़ा पहुंच सकता है। तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने बताया। कोशिश करिए इसको बनाने का, है ना, और आपको समझ में नहीं आए फोन उठाइए, मैसेज करिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जीवन में और भी बहुत सारा काम है, उसको भी करिए, लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर, तब तक के लिए ओके बाय।